हमारे टूथपेस्ट से लेकर साबुन तक, मेडिसिन से लेकर परफ्यूम तक, इन सभी चीज़ की निर्माण में रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी योगदान है। आज भारत के फार्मा इंडस्ट्रीज का लोहा पूरा दुनिया मानती है। वैक्सीन की मास प्रोडक्शन हो या ज़रूरतमंद दवा की प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ में पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देखती है। भारत दुनिया का छठा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा केमिकल गुड्स प्रोड्यूसर है। इस कोविड-19 क्राइसिस को ही देख लीजिए। दुनिया के बहुत सारे देश भारत से HCQ अर्थात हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग कर रहे थे, कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा HCQ मैन्युफैक्चरर है। मगर हमें ये कामयाबी रासायनिक विज्ञान में यूं ही नहीं मिल गया। इसके लिए हमारे कुछ शोधकर्ता एवं वैज्ञानिकों ने अपनी पूरे जीवन निछावर कर दी अपने अध्ययन में एवं इस अध्ययन की बुनियाद को बनाने में, जिसका फल हमें आज जाकर मिल रहा है। भारत के इस अनोखे रासायनिक सफलता का बुनियाद रखने वाले व्यक्ति का नाम था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अपने जीवन में अधिकांश समय अस्वस्थ रहने के बाद भी और पराधीन भारत के विभिन्न समस्याओं को दूर करते हुए वे इस मुकाम तक पहुंचे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय का जन्म 2 अगस्त 1861 में रारूली काटीपारा, जैसोर डिस्ट्रिक्ट, जो उस समय के भारत तथा अभी के बांग्लादेश में हुआ था। वे अपने घर के तीसरे संतान थे। उनके 4 भाई और 2 बहनें थीं। उनके पिता का नाम हरिश्चंद्र रॉय तथा उनके माता का नाम भुवन मोहिनी देवी थी। उनका स्कूलिंग 1867 में अपने ही पिता के द्वारा चलाए जाने वाले गांव की एक स्कूल से हुआ था। बाद में अपने पिता द्वारा अच्छे शिक्षा के संधान में कलकत्ता चले आने पर उनका दाखिला कलकत्ते की हारी स्कूल में हो जाती है। मगर यहाँ पर उनके साथ सब कुछ अच्छा नहीं होता है। उन्हें काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है। 1874 में उन्हें काफ़ी सारी डिसेंट्री अटैक के कारण पढ़ाई को छोड़ गांव के घर वापस जाना पड़ा। वे स्वस्थ होने के बाद 1876 में कलकत्ता वापस चले आते हैं और ब्रह्मो समाज के रिफॉर्मर केशव चंद्र सेन के एल्बर्ट स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। इसी बीच अपने अस्वस्थ हालत के बाद भी वे अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं, जिसके कारण वे जब एल्बर्ट स्कूल में दाखिला लेते हैं तब वे अपने क्लासमेट से पढ़ाई में काफ़ी आगे रहते थे। वे अपने स्कूल के संस्थापक केशव चंद्र सेन के द्वारा रविवार के शाम को दिए जाने वाली लेक्चर में नियमित रूप से उपस्थित रहते थे तथा सुलभ समाचार एक साप्ताहिक पत्रिका से काफ़ी प्रभावित हुए थे। सुलभ समाचार 19वीं शताब्दी की साप्ताहिक बंगाली पत्रिका थी, जिसके संस्थापक
उमानाथ गुप्ता थे। सन 1878 में अपने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में फर्स्ट आर्ट्स में दाखिला लेते हैं। ये बात आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट को बाद में विद्यासागर कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। ये एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात था कि उनको शुरुआत में केमिस्ट्री का कोई खास दिलचस्पी नहीं था। उन्हें हिस्ट्री और लिटरेचर बहुत पसंद थे, मगर केमिस्ट्री उस समय फर्स्ट आर्ट्स की डिग्री में कंपलसरी सब्जेक्ट होने के कारण उन्हें लेना पड़ा था। समय के साथ उनको केमिस्ट्री अच्छा लगने लगा, मगर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उस समय फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए अच्छा सुविधा न होने के कारण वे बतौर एक्सटर्नल स्टूडेंट प्रेसिडेंसी कॉलेज में साइंस का क्लास अटेंड करते थे। उनको रासायनिक विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट और ज़्यादा जानने की उत्सुकता प्रोफेसर अलेक्जेंडर पेडलर की लेक्चर से हुई थी, जो कि उस समय बहुत बड़े शोधकर्ता और लेक्चरर थे। सन 1881 में उन्होंने फर्स्ट आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। उसी दौरान उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और संस्कृत में भी अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वे गिलक्रिस्ट प्राइज स्कॉलरशिप जीतने में सक्षम रहे। रासायनिक विज्ञान पर अपने गहरे इंटरेस्ट और इस पर एडवांस स्टडीज करने के लिए वे अगस्त 1882 में यूके चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एडमिशन लिया और सन 1885 में उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। सन 1885 में उन्होंने इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द म्यूटिनी के नाम से एक स्पीच दिया था, जिसे सुनकर ब्रिटिश काफ़ी घबरा गए थे और ये ब्रिटिश संसद में चर्चा का मुद्दा बना था। बीएससी प्राप्त करने के बाद वे मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री के लिए अपने आप को यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में दोबारा एनरोल करते हैं तथा प्रोफेसर अलेक्जेंडर क्रम ब्राउन के गाइडेंस में सन 1887 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। वे अगस्त सन 1888 में अपने वतन भारत वापस लौट आए तथा प्रेसिडेंसी कॉलेज में बतौर टेम्पोररी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री के तौर पर ज्वाइन करते हैं। अपने पास साइंस का पीएचडी डिग्री होने के बाद भी वे इंपीरियल सर्विस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कारण उस समय विज्ञान की डिग्री को इंपीरियल सर्विस के लिए मान्यता प्राप्त नहीं था। विज्ञान की डिग्री से उस समय सिर्फ प्रोविंशियल सर्विस को ही ज्वाइन कर सकते थे, जिसे देखकर वे काफ़ी आहत होते हैं तथा इसका शिकायत ब्रिटिश सरकार से करते हैं, मगर उस समय की ब्रिटिश सरकार ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और इसे सीधे से खारिज कर दिया। उस समय भारत काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश राज की अत्याचार और दूसरी तरफ बहुत सारी रोग, जैसे कि मलेरिया, डायरिया, कॉलेरा आदि, जिससे बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, जिसे देख आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने सन 1892 में 91 अपर सर्कुलर रोड कोलकाता में एक कमरा किराया में लेकर बंगाल केमिकल्स वर्क की स्थापना की, जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 700 रुपये का था।
उन्होंने इस कंपनी की स्थापना भारत की युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप की उत्साह एवं केमिकल क्षेत्र में अंग्रेज सरकार की निर्भरता को कम करने के लिए बनाया था। बंगाल केमिकल्स ने अपना पहला हर्बल प्रोडक्ट 1893 में कोलकाता में हुई इंडियन मेडिकल कांग्रेस की सभा में पहली बार पेश की थी। बहुत जल्द इस कंपनी की रेपुटेशन बढ़ने लगी, जिसे देख डॉक्टर राय ने 2 लाख रुपये की अतिरिक्त निवेश किया अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जल्द ही डॉक्टर राय के कंपनी एक लिमिटेड कंपनी में बदल गया था तथा इसको 12 अप्रैल 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क लिमिटेड के नाम से नामांकित किया गया था। इस कंपनी के बदौलत भारत में मलेरिया के चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली दवा HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की निर्माण भारत में संभव हुई थी। ये भारत की प्रथम कंपनियों में से एक थी जिसने ये दवा बनाई थी। सन 1965 में मार्केट सिचुएशन खराब होने के बाद दिसंबर 1977 में भारत सरकार इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है और इसका नाम बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड रख देती है। उनका साधारण ब्रह्मो समाज के साथ शिक्षा काल से ही काफ़ी गहरा रिश्ता था, जिसके कारण वे बाद में जाकर ब्रह्म समाज के प्रेसिडेंट व ट्रस्टी बने थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को सन 1887 में फेराडे गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के तरफ से अपने थीसिस के लिए दिया गया था। इसके साथ साथ 1912 में चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से और 1919 में नाइट बैचलर की पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16 जून 1944 में भारत की इस रासायनिक विज्ञान के अनमोल धरोहर ने कलकत्ता में अपना अंतिम सांस त्याग दिया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे एवं उनका कोई संतान नहीं था, मगर उन्होंने अपने ज्ञान और रासायनिक विज्ञान के समझ से भारत को रासायनिक विज्ञान का अनोखा तोहफा देकर गए, जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा और भारत के महान वैज्ञानिक और एंटरप्रेन्योर के तौर पर हमारे युवा पीढ़ी को हमेशा उनसे प्रेरणा मिलेगा। जाते जाते मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन रखकर जाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप सब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि बंगाल केमिकल्स का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF और वेरियस जॉब अपडेट्स एंड कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ऐप लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज़ को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए और हमारे साइट को विजिट कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।